भक्त महाकुंभ के जरिए हिंदुओं को एक करने का प्रयास, धर्मांतरण, समान नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर हुई सुनवाई, कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने लगाई थी याचिका, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दी गई शहीद सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी के पदाधिकारी ने किए पुष्प सुमन अर्पित। इंदौर भोपाल के पुलिस कमिश्नर का ऐलान, सीएम के भरोसेमंद मकरंद को भोपाल तो वहीं हरिनारायण चारी को मिली इंदौर की कमान, भोपाल एडीजी को भेजा गया दिल्ली। और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी, नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला, कौशिक बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र ठगी का दस्तावेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं विस्तार से खबरों पर। शहर के गुंडे बदमाश वरिष्ठ पत्रकार और राजनेताओं के संरक्षण में है। अड़ीबाजी का आरोपी पुलिस की नाक के नीचे सरेआम घूम रहा है। शाहपुरा थाने में 3 दिन पहले ही अड़ीबाजी और मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। भोपाल मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जिसके समर्थक आरोपी अंकित दुबे हैं, वहीं आपको शहर के कई होर्डिंग पर बदमाशों के साथ विधायक के पोस्टर मिल जाएंगे। पुलिस राजनीतिक और वरिष्ठ पत्रकार के दबाव में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। नरसिंहगढ़ पुलिस ने शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरोह को धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने नरसिंहगढ़ समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल जब्त की हैं, जिसकी कीमत लगभग 4,50,000 आंकी गई है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरसिंहगढ़ पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे अच्छे कार्यों में से कल एक अध्याय और जुड़ गया। कल मुखबिर की सूचना पर इनके द्वारा पहले 3 मोटरसाइकिलें आरोपियों से जब्त की गई और आरोपियों से और आगे पूछताछ में कुल 11 मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसमें से नरसिंहगढ़ से 2 मोटरसाइकिल चोरी गई, भोपाल से 1 गई है, मकसूदनगढ़ से 1 गई है, एक कुरवाई की है, 1 सिरोंज की है और 4 अन्य मोटरसाइकिलें। इस तरह कुल 11 मोटरसाइकिलें आरोपियों से जब्त की गई। तीनों आरोपी नजीराबाद बैरसिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे और भी पूछताछ करके और आगे भी बरामदगी का प्रयास किया जाए। बीजापुर में 6 दिसंबर को सहायक आरक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर हथियार जमा किए थे, जिसे लेकर राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेताम ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वहीं कार्रवाई न किए जाने पर मामले को केंद्रीय गृह मंत्री तक ले जाने की बात कही है। आपको बता दें कि सहायक आरक्षकों ने अपनी वेतन, भत्तों आदि से संबंधित मांगों को लेकर परिवार सहित विरोध प्रदर्शन किया था। इतना बड़ा प्रदर्शन करना और उनके परिवारजनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे 2-3 बिंदुओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रतलाम शहर को 100% वैक्सीनेटेड शहर बनाने की घोषणा की है। वहीं रतलाम जिले में 90% दोनों डोज लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त कर जनता को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस चुनाव रुकवाना चाहती है। सरकार की मंशा प्रदेश में जल्दी पंचायत चुनाव करवाने की है। साथ ही दौरे में करीब 45 मिनट की देरी होने के बाद मुख्यमंत्री वापस इंदौर लौट गए। देखिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए, काफ़ी समय हो गया। कांग्रेस के लोग चुनाव रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया, चुने हुए प्रतिनिधि आने चाहिए। शहर के अलावा जो दूसरा डोज है वो लगभग 90% लोगों को लग चुका है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रतलाम मध्य प्रदेश में पहला जिला होगा जो दूसरे डोज को भी कंप्लीट कर लेगा।
मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, क्योंकि दूसरा डोज हमारा अभी 76% लोगों को लगा है एवरेज पूरे प्रदेश में। तो हम जल्दी से जल्दी दिसंबर में इस लक्ष्य को पूरा कर लें, क्योंकि वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, विशेषज्ञ हों, सब यही कहते हैं कि दूसरा डोज, अगर दोनों डोज कंप्लीट हो गए तो या तो संक्रमण होता नहीं है या उसका प्रभाव फिर बहुत कम होता है। राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने बयान जारी कर किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होने की बात कही है। उन्होंने किसानों के 3 काले कानून खत्म पर चर्चा की। वहीं किसानों की बढ़ती समस्याएं और एमएसपी पर मुआवजे को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। इन पर ध्यान न दिया गया तो 15 जनवरी तक का समय देते हुए ये भी बोले कि यूपी से किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। बताया जा रहा है कि आंदोलन का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है। हमारा राजनीति से आंदोलन का लेना है नहीं, हमारा तो केवल प्रेशर क्रिएट करना है। सत्याग्रह है ये। सत्याग्रह में जो भी तरीके होते हैं वो तरीके किए जाते हैं। हमको लगता था कि यूपी मिशन हमको चलाना पड़ेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो, और हमने उस दिशा में आगे भी बढ़े। मैं स्वयं लखनऊ गया, मैंने पीसी ली और यूपी का हमने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। ब्लूप्रिंट में मेरे दिमाग में था कि मुझे बुंदेलखंड के क्षेत्र में ड्यूटी देंगे ये लोग, अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी मिल रही सबको, वो जाएंगे और सरकार को वहाँ सबक सिखाएंगे। पर उसके पहले सरकार ने 3 काले कानून जो हमारी प्रायोरिटी पे थी हुआ। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून पंजाब को छोड़कर बाकी देश के राज्यों को एमएसपी पे गारंटी के कानून की चिंता थी। शुजालपुर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी 13 लोगों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तो वहीं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अजय पाल जादौन ने कहा कि सीडीएस रावत की मौत दुखद है। उनका निधन देश की सुरक्षा तंत्र के लिए भारी क्षति है। न्यायपालिका एवं पक्षकार और सभी की ओर से न्यायालय परिसर में यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम देश के उन महान वीर सपूतों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आयोजित की गई है। हमारे आज उन महान आत्माओं के प्रति हम नतमस्तक हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने इस देश की सैन्य सुरक्षा को जो मजबूती प्रदान करी और देश में जो सैनिकों के लिए सैन्य शिक्षा और बहुत जो देश को मजबूती प्रदान करी, उसके लिए पूरा देश कृतज्ञ रूप उनके प्रति पूरा कृतज्ञ राष्ट्र नतमस्तक है। शमशाबाद के महानीम चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग में कागजात न होने के चलते 3 वाहनों को जब्त कर लिया गया। जिला परिवहन अधिकारी गिरजेश वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के निर्देश हैं कि ऑटो रिक्शा जो चल रहे हैं शहरों में वो बिना कागजों के चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। तो इस तारतम्य में एक विशेष अभियान चल रहा है पिछले 15 दिन से। तो इसमें आज हमने इस एरिया में चेकिंग की है। अभी तक 3 ऑटो रिक्शा हमने जब्त किए हैं जो बिना कागजों के पाए गए। क्या कुछ चालानी कार्रवाई की? उनको जब्त करके रखा है, उसको अब न्यायालय छोड़ेगा। जैसा कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश हैं कि ऐसे सारे ऑटो रिक्शा को चालान बना के न्यायालय में पुटअप करना है। न्यायालय ही उस पर अपना निर्णय देंगे। यह अभियान कब से कब तक चलेगा? ये अभियान 23 तारीख से पिछले महीने से चल रहा है और अब अग्रिम आदेश तक ये चलता रहेगा। राजधानी रायपुर में पुलिस ने चोरी और मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोबाइल एक कैटरर को देते थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर बड़ी मशक्कत के बाद इस कार्रवाई को अंजाम देने में सफलता पाई। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी बिना नंबर की गाड़ी में चेहरा छिपाकर घटनाओं को अंजाम देते थे और गिरफ्तार आरोपियों का नाम प्रिंस बागड़े और शंकर सिंह बताया गया। मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे मनोहारी में ट्रक और कार की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक मंडला से रायपुर जा रहा था, वहीं कार रायपुर से जबलपुर की ओर जा रही थी, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा मोतीनाला थाने को दी गई। थाना प्रभारी अमृत तिग्गा ने
टीम के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। मोती नाला के अंतर्गत जो हमारा बॉर्डर पड़ता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ की घटना है, देर रात की घटना है। इसमें अल्टो में सवार जो 4 लोग थे जो कवर्धा निवासी थे, चारों की जो है अल्टो माध्यम से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ट्रक में से सीधे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें चारों लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिसकी अग्रिम जो कार्रवाई है थाना मोती नाला द्वारा की जा रही है। चित्रकूट में एक बार फिर वन अमले की लापरवाही के चलते तेंदुए की मौत हो गई। घटना दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना देखी गई है सती अनसुईया मार्ग के जंगल की है, जहां शिकारियों के जंगल में करंट लगाकर वन्य प्राणी तेंदुए को मार दिया गया। वहीं करंट में फंसकर तेंदुए की जान चली गई। मौके पर सारी जानकारी वन विभाग को दी गई। जांच के बाद तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। वन अधिकारी डीएफओ विपिन पटेल से जंगल के डेटा के बारे में पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि उनके पास वन्य जीवों का कोई डेटा मौजूद नहीं है और डेटा भी मंगवाया गया है। ये किसी ने विद्युत लाइन्स जो है वहाँ से तार लगाया था और उसमें ये लपट फंसा है जी। बाकी अभी जांच की जा रही है, अपराधी तो अभी पकड़ में नहीं आया है, तो जांच चल रही है। ऐसी जानकारी मिली कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े गए हैं? नहीं, वो अभी इंक्वायरी चल रही है इसमें। सर, जिस तरह से इनके लगातार करंट से कई तेंदुओं की मौत हो चुकी है, तो किस तरह से इनसे शिकारियों से निपटने की तैयारी की जा रही है? सिर्फ सर गिरफ्तारी से काम तो चलने वाला नहीं। विद्युत और वाटर बॉडीज़ के पास में और अनुश्रवणम बढ़ाएंगे, यही तरीके हैं उसमें। सर, अपने इस समय इस रेंज वो अभी डेटा अभी आ रहा है, अभी आए नहीं हमारे पास, डेटा नहीं है। बिरसिंहपुर में भूमाफिया और सूदखोर इस समय जमकर तांडव मचाए हुए हैं। वहीं बिरसिंहपुर का एक मामला सामने आया है जहां भूमाफिया अशोक गुप्ता द्वारा किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया और जिसे तहसीलदार द्वारा आज मुक्त कर किसान को कब्जा दिलाया गया। किसान राम शिरोमणि ने बताया कि अशोक गुप्ता और उसका भाई उसकी जमीन के साथ जुगल तिवारी और कई लोगों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं किसान ने यह भी कहा कि इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। आज मैं जो है मौके में था, जिसमें तहसीलदार बिरसिंहपुर एवं आरआई द्वारा मौके से रामस्वरूप मिश्रा की अराजी खाली कराई गई है और उस पर जो है कौन कब्जा किया था? अशोक कुमार गुप्ता द्वारा कब्जा किया था और वो जो है वहाँ भी विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे प्रशासन ने दबा के पुलिस ने रोका और रोक के जो है रामस्वरूप मिश्रा को कब्जा दिया। मैं बहुत छोटा किसान, मैं वैसे गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे पास कुल 25-26 डिसमिल ज़मीन है, मैंने ख़रीदा था। जो इसमें पहले कब्जा नहीं किया था, बाद में कब्जा कर लिया। कौन कब्जा किया? ये अशोक गुप्ता वगैरह। अच्छा। और इसके बाद क्या किए ये लोग कि मेरा 2019 से केस भी चल रहा था। अच्छा। इनसे, लेकिन ये राजनीतिक दबाव, पैसा अपना दिखा करके ये लोग परेशान करते हैं और कई लोगों की ज़मीन उन्होंने दावा है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बड़ी हिम्मत करके बोलता हूँ। मेरी चूँकि 24 तारीख को तहसीलदार बिरसिंहपुर से आदेश हो गया था, इसके बाद इनके बेदखली के लिए नायब तहसीलदार जैतवारा ने 1 तारीख को निकाला था, इसके बाद आज बेदखली थी। देखिए, ऐसा है कि हमने न्यायालय नायब तहसीलदार जैतवारा की अदालत में धारा 250 ऑफ MPLRC के अंतर्गत एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें वादी की ओर से मैं अधिवक्ता नियुक्त रहा हूँ। और उस आदेश में, उस प्रकरण में 24 तारीख को, पिछली 24 तारीख को आदेश पारित हुआ है। उसी आदेश का क्रियान्वयन करने के लिए मौके में नायब तहसीलदार जैतवारा, आरआई बिरसिंहपुर और हल्का पटवारी ने जाकर के हमारे पक्षकार को कब्जा वापसी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सैयद जाफर और जया ठाकुर की दायर पिटीशन पर सुनवाई की, जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर को तय की गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका की पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की। सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा दायर की गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर दिन सोमवार तय की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में दायर याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि चुनाव यथावत रखे, लेकिन परिसीमन
और आरक्षण 2019 का हो। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें चुनाव की तारीखों से कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव इन्हीं तारीख में हो जाएं, लेकिन 2014 के परिसीमन और 2014 के आरक्षण पे ना होके भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश के ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा और नियम के तहत जो रोटेशन की व्यवस्था की गई है, वो रोटेशन का अधिकार मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन होगा। इस दौरान जगत गुरु स्वामी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदू बट गया है, पहले 70 तो अब 60% हिंदू ही रह गए हैं। हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए हिंदुओं को एक करने का प्रयास है। साथ ही महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। महाकुंभ में सभी शंकराचार्य समेत 165 संतों का समागम होगा। वहीं धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदू सशक्तिकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वसीम रिजवी के धर्मांतरण को उन्होंने स्वागत योग्य कदम बताया। स्वतंत्रता के पहले हम 75% थे, अब 60% हो गए हैं। और कुंभ में हम जो अपेक्षा करते थे, कुंभ हमसे ऐसा हुआ नहीं। कुंभ प्रदर्शन मात्र रह गए। यह सोच करके हमने हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया, क्योंकि हमको चाहिए हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहें। हमको चाहिए कि हमारा पहले धर्मांतरण रुके। हमको चाहिए समान नागरिक संहिता। हमको चाहिए जनसंख्या नियंत्रण। जो लव जिहाद के आधार पर हमारी बहन बेटियों का गलत उपयोग हो रहा है, फंसाई जा रही हैं वे, ऐसा कुछ न हो। हमको पर्यावरण की रक्षा चाहिए। हमको गोवध का निषेध चाहिए। ये सब तभी होगा जब हिंदू हम एक होंगे। संख्या बल रहे 5 लाख की हम आशा कर रहे हैं। शुभारंभ में एक ही दिन का वो है बेटा। मुख्य रूप से सर संघ चालक जी रहेंगे मुख्य अतिथि। अध्यक्ष मैं रहूँगा। श्री रविशंकर जी आ रहे हैं, रामदेव आ रहे हैं, ऋतंभरा आ रही हैं, राजेंद्र दास जी मरोग पीठ से आ रहे हैं, गुरु शरणानंद जी आ रहे हैं, दक्षिण से जीएस स्वामी आ रहे हैं। माने हमने लगभग 165 संतों की लिस्ट बनाई है। ये योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं? संभावना है। और मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की नहीं, उनकी संभावना है। नड्डा जी आएंगे? नड्डा जी वेलकम। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शहीद बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, ये देश के लिए बड़ी क्षति है। सेना ने बिपिन रावत की अगुवाई में पाकिस्तान और चीन को जवाब देने का बहुत अच्छा काम किया था। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी ये बोले कि कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव कराना नहीं चाहती है। पंचायत चुनाव होने से प्रदेश के साथ ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी जीत मिलेगी। जहाँ हमने 14 हमारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ, 13 उसमें शहीद हो गए, और इन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि मैं प्रदेश कार्यालय की तरफ से, बीजेपी कार्यालय और सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से देता हूँ। मेरा अच्छा लक था कि मेरे जनरल साहब के साथ कुछ काम करने का मौका मिला, और उनकी ससुराल पक्ष जो कि मध्य प्रदेश में ही है, उससे भी जुड़ाव था। साथ ही साथ अपने 2 और सैनिक जो मध्य प्रदेश के उसमें शहीद हुए हैं, एक शहीद हुआ, एक घायल है, वो भी मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो देखा जाए तो 3 शहादत जो हुई हैं, या 2 शहादत और 1 कैजुअल्टी जो हुई है, वो मध्य प्रदेश से है, और हम सबको उसका दुख है। लेकिन फौज का एक सोच हो रहता है कि जब हो गया, इंसिडेंट हो गया, उसके आगे क्या। तो अभी सिट डाउन करने का टाइम नहीं है। देश नया सीडीएस ढूंढ रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो देश के पहले हमारे सीडीएस जनरल रावत जी, और उनके साथ हमारे जो सभी सैनिक जो शहीद हुए हैं, उन सबको आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये देश को एक अपूरणीय क्षति है। एक ऐसा व्यक्तित्व
जनरल रावत जी के बारे में ये कहा जाता है कि इस देश के अंदर आर्मी का आधुनिकीकरण और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को जो अधिकार संपन्न बनाया, सेना को जो अधिकार दिए, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस देश की सेना को दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको अपना निर्णय करने का अधिकार होगा। और उसी का परिणाम था कि जनरल रावत जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आर्मी ने, चाहे सेना के हमारे सीमाओं के किसी भी क्षेत्र पर, चाहे पाकिस्तान या चीन या और भी जो इस देश के अंदर हमारे लिए प्रश्न थे, उन सब पर बखूबी अधिकार संपन्नता के साथ जवाब देने का काम उनके नेतृत्व में इस देश की सेना ने किया। और हमें गर्व है जनरल रावत पर और हमारी देश की सेना पर कि उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इतने वर्षों तक किसी प्रकार की जो घटनाएं देश के अंदर होती रहती थी, उन सारी घटनाओं पर विराम लगा। तो आज ये देश जनरल रावत जी को और मध्य प्रदेश के साथ उनका जो संबंध है कि मध्य प्रदेश के वो दामाद थे। एक हमारा नौजवान साथी अपने सीहोर जिले का, उनकी भी शहादत हुई है। तो मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश इस शोक की लहर में डूबा हुआ है। जनरल रावत जी को, सभी हमारे उन शहीद सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। और साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके जो परिवारजन हैं, जिनके ऊपर इतना बड़ा आघात उनके ऊपर हुआ है, पूरे देश के ऊपर हुआ है, तो पूरे देश के उन सब लोगों को संबल देने का काम भगवान करे। इन्हीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भोपाल के नवनियुक्त कमिश्नर मकरंद देसकर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। भोपाल के पूर्व एडीजी साई मनोहर ने कमिश्नर मकरंद देसकर को चार्ज सौंपा। मौके पर एसीपी इरशाद वली सहित पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कमिश्नर मकरंद देसकर ने कहा, कमिश्नर प्रणाली को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। भोपाल में पीपल्स फ्रेंडली पुलिसिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। सिस्टम के बदलते ही भोपाल कंट्रोल रूम अब पुलिस कमिश्नर कार्यालय में तब्दील हो गया है। का मैं स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि भोपाल पुलिस उनके नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को और भी लगन और भी संकल्प बल से सफल बनाएगी और जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप भोपाल पुलिस नए आयाम स्थापित करेगी। ऑल द बेस्ट। निश्चित ही आयुक्त प्रणाली जो शासन ने लागू की है, उसे सफल बनाने की हम सबकी एक महती जिम्मेदारी रहेगी और भोपाल पुलिस और हम सब मिलकर शासन ने जो हम पर विश्वास रखा है उसको हम सही साबित करेंगे। और मैं भोपाल पुलिस की ओर से या आप सभी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम न केवल इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं, परंतु बेहतर पुलिसिंग, समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, महिलाएं, वे ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस कर सकें और एक जो भोपाल पुलिस है वह उसके और जनता के बीच में एक ऐसा सेतु स्थापित हो सके जो हम सबको पुलिस और पब्लिक को मिलकर एक अच्छे समाज, एक अच्छे शहर बनाने में मदद मिल सकेगी। आप सब यहाँ पर आए, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर साई मनोहर सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके मार्गदर्शन में भोपाल पुलिस ने अद्वितीय कार्य किया है।
इन्हीं के कार्य को हम सब फिर से उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे और कुछ नई परंपराएं जो आयुक्त प्रणाली से संबंधित हैं उन्हें हम ग्रो करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, स्थापित करना चाहेंगे, जिससे साई मनोहर सर ने जो यहाँ पर काम किया है वह एक अपनी अमिट छाप हम सब के बीच में छोड़ सकें। निश्चित ही यह प्रणाली हम सब के लिए एक नई प्रणाली है और हर शहर की, जैसे आपने महसूस किया होगा कि हर शहर की पुलिसिंग भले ही नियम कायदे एक रहते हैं, लेकिन कुछ परंपराएं, कुछ ट्रेडिशंस हर ज़िले के अलग अलग रहते हैं। हम भी अपना कुछ नियम तो डेफिनेटली शासन के बने ही हुए हैं, हम उन्हीं को अपना एक रंग देकर, अपना एक मेहनत लगाकर उसको एक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो मुझे विश्वास है कि एक बहुत ही सुंदर रूप में सामने आ सकेगा। जैसा मैंने बताया कि जुडिशल वर्क जो है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो दायित्व है वो हम सबको सिरे से सीखना है, सिखाना है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेन करना है और एक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, एक ऐसे तरीके से जो सर्वथा न्यायिक हो, एक जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करती हो और एक ऐसी व्यवस्था हमें लागू करनी है जो न केवल साफ हो बल्कि वह साफ लोगों को दिखे भी, वो फेयर हो और लोगों को फेयर दिखे भी। निवाड़ी जिले का विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओरछा में राम विवाह महोत्सव चल रहा है। इस दौरान निवाड़ी की महिला पुलिस थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान ड्यूटी के दौरान झूमती हुई नजर आई, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।